अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 3 मार्च, तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था विच इज द हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का है चाइना। ओके, तो चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चलिए देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट कम अप विथ कौशल्य मातृत्व योजना। तो कौन सा स्टेट आया है इस योजना के साथ? तो वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी हाल में बजट प्रस्तुत की और उस बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना की बात की गई है जिसका नाम है कौशल मातृत्व स्कीम। जैसा कि ये योजना बता रहा है, ये मदर से रिलेटेड है। जो भी मदर सेकेंड चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड देती है बर्थ, तो ऐसे मदर को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये योजना लाई गई है। तो याद रखिएगा, कौशल्य मातृत्व स्कीम, इसके अंतर्गत जो मदर हैं उनको सेकेंड चाइल्ड एज अ गर्ल चाइल्ड को पालने के लिए पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और अभी छत्तीसगढ़ बजट में कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात की गई है और ये जो पूरा बजट है वो फोकस था फार्मर पे और वीकर सेक्शन पे। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट योजना की बात की जाए तो वहां पे आई है गोवर्धन न्याय स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। गोवर्धन न्याय स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि गोबर को परचेज किया जाएगा फार्मर से और उसका इस्तेमाल किया जाएगा वेजी कंपोस्ट बनाने में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है गोवर्धन न्याय स्कीम। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां पे एक और इम्पोर्टेंट योजना आ चुका था 2020 में। कौन सा? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफर किया जाएगा किसानों के बैंक अकाउंट में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2021। जन औषधि दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, सेवा भी रोजगार भी। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा, सेवा भी रोजगार भी। और जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। एक्चुअली ये पूरा वीक मनाया जाता है 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जन औषधि पे फोकस किया जाएगा और ये एक्चुअली एक पार्ट है प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोग्राम के अंतर्गत। और जन औषधि की बात की जाए तो अभी हाल में जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं जिसके अंतर्गत मेडिसिन दी जाती है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट इज रिसेंटली सेंट टू जेल ऑन चार्ज ऑफ करप्शन। ठीक है, अभी हाल में किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट को जेल भेजा गया है करप्शन के चार्ज पे? तो जी हाँ, ये भेजा गया है फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है निकोलस सरकोजी। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है फ्रांस के और इनको अभी हाल में जेल भेजा गया है ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन। ये 66 ईयर्स ओल्ड है और ये फ्रांस के 2007 से 2012 तक प्रेसिडेंट थे। और इनको ये करप्शन के चार्ज में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि वहाँ के जो सीनियर मजिस्ट्रेट थे उनको इलीगल वे में इंफॉर्मेशन लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ठीक है, एक फिनेंशियल कैंपेन के अगेंस्ट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक फेवर लिया था। किससे फेवर लिया था? तो उन्होंने फेवर लिया था वहाँ के मजिस्ट्रेट से और इसीलिए अभी इन पे करप्शन का चार्ज लगा है और इनको वहाँ पे जेल में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी has recommended to remove which country from the list of less developed countries। अभी हाल में कौन सी कंट्री को लेस डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से हटाकर डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डालने की बात की है यूनाइटेड नेशन ने? तो ये बात की गई है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो कि अभी हाल में लेस डेवलप्ड कंट्री से उसको डेवलपिंग कंट्री बनाने की बात चल रही है और माना जा रहा है कि सितंबर 2021 तक वो डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। एक्चुअली बांग्लादेश ने 3 कंडीशन को फुलफिल किया है और इसीलिए वो एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हुआ है, जैसे पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट इंडेक्स, इकोनॉमिक वनरेबिलिटी इंडेक्स। इन तीनों में बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उसे डेवलपिंग कंट्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बेनिफिट क्या है? इससे क्या होगा कि उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी
और साथ में FDI आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सरस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज इन नोएडा। आपको तो पता ही होगा कि सरस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ, नोएडा में। तो आपको बताना है इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में विमेन को प्रमोट करने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है नोएडा में। और कौन इसे ऑर्गेनाइज किए हैं, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सिस द फोटो डाइजेस्ट बुक इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। एक्सिस द फोटो डाइजेस्ट किताब काफी ज्यादा न्यूज में है, आपको बताना है इसे कौन रिलीज किया है। तो इसे रिलीज किया है ऑप्शन नंबर डी, श्री थरवरचंद गहलोत, जो कौन है, हमारे मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। जी हाँ, ये अभी हाल में सुगमय भारत ऐप और हैंडबुक एक्सिस द फोटो डाइजेस्ट को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। और सुगमय भारत ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक ऐप है जो कि डेवलप किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। इसका पर्पस क्या है, सपोर्ट करना जो भी पर्सन डिसेबिलिटी में फेस कर रहे हैं उनको। और इसके लिए बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं इस ऐप में। सबसे पहले तो उसमें नाम डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल आईडी देना होगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो यूजर फ्रेंडली है, जैसे कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, फोटो अपलोड किया जा सकता है, और अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रीजनल लैंग्वेज में लाया गया है। तो ये एक्चुअली 10 लैंग्वेज में लाया गया है, जैसे कि हिंदी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु में। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कंडक्टेड स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 फील्ड असेसमेंट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आने वाला है और इसके लिए फील्ड असेसमेंट किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभी हाल में 6th एडिशन आने वाला है और ये एडिशन 6th है। और इससे पहले 2016 में पहला था जो स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में क्या किया जाएगा, इसमें कंपैरिजन किया जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को उसके क्लीनलीनेस रेटिंग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट 2021 इज अवार्डेड टू। अभी हाल में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड दिया गया है, जो कि एक जर्मन अवार्ड है। आपको बताना है ये अवार्ड किसको दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सेरिया गुल सौतबे को। देखिए ये कौन है, सेरिया गुल सौतबे जो है वे एक उइगर कमेटी की एक्टिविस्ट है। यूगर कमेटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। यूगर कमेटी एक्चुअली चाइना में कमेटी है। चाइना गवर्नमेंट ने मुस्लिम कमेटी जिसका नाम यूगर है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है और उसी के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये एक ह्यूमन राइट अवार्ड है जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। तो याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद टीवी। संसद टीवी के CEO किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, रवि कपूर। जी हाँ, रवि कपूर बने हैं CEO ऑफ संसद टीवी। क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस इज यूज फॉर। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये डिवाइस इस्तेमाल किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कंट्रोल पेस्ट इन फार्म। जी हाँ, फार्म में जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए ये डिवाइस डेवलप किया गया है ICAR उड़ीसा के द्वारा। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कटक में है, वहाँ ये डेवलप किया गया है ये डिवाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे ये बल्ब जलता है और बल्ब जलने से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे ट्रैप होकर वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे फसलों का जो नुकसान होता है वो नहीं हो पाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड वेब सीरीज इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड सीरीज। तो अभी हाल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है बेस्ट एक्टर अवार्ड वेब सीरीज में किसे दिया गया है।
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है।